क्वेश्चन आसान होते हैं। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? सर हम लोग अभी बताते हैं सर। वो गैप मेथड का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। ओके। हाँ सर, हाँ गैप मेथड वाला, बिबग्योर वाला लास्ट। हम्म। चलो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये करो। वी हैव 5 गर्ल एंड 10 बॉयज। ठीक है। हाउ मैनी कमिटी ऑफ 6 पीपल कैन बी फॉर्म? पहला क्वेश्चन, इफ इट हैज नो गर्ल। दूसरा, ओनली ओनली वन गर्ल। ठीक है। तीसरा, 3 गर्ल एंड 3 बॉय। ओके। कि हमें हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें जिसमें पहला क्वेश्चन कि जिनमें कोई गर्ल ना हो। दूसरा, जिनमें केवल एक ही गर्ल हो। और तीसरा, जिनमें 3 गर्ल और 3 बॉयज हो। ठीक है। 6 पीपुल का कम्युनिटी बनाना है। तो इसे थोड़ा करो, आसान क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ सर हाँ, आवाज़ आ रही क्वेश्चन है समझ। आपकी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि बोल क्या रहा है? कि देखो, 5 गर्ल एंड 10 बॉयज हैं, इनमें से हमें 6% पीपुल को चूज कर कर कम्युनिटी बनाना है। पहले में क्या दे रहा है कि हमें किसी भी गर्ल को चूज नहीं करना है। इट हैज नो गर्ल। ठीक है। दूसरे में ओनली वन गर्ल। तीसरे में 3 गर्ल एंड 3 बॉयज। ओके। हाँ सर। ओके। हेलो सर, कराइए सर। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे? सर सिंपल लिख देंगे ना, 10 से 6। 10, हाँ, गुड। जब हमें पहला क्वेश्चन, जब हमें कोई गर्ल चूज ही नहीं करना है।
ठीक है, यानी हम सारे सारे के सारे मेंबर मतलब 6 पीपुल, 6 के 6 लोग कहाँ से चूज करेंगे, बॉयज से, ठीक है। तो 10C6, ओके, कितना आसान है। सर ये ठीक इसका है जी। 5C1 सर टेन प्लस सी सिक्स 10C5। सर हाँ हाँ सर टेन सी हाँ सिक्स या पूछो। 10P6? 10C6 ही होगा। अच्छा सर, हेलो, ठीक। हमें हाँ हमें सर। देखो नो, हमें कोई गर्ल चूज नहीं करना है कमेटी में, कोई भी मेंबर गर्ल नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे इसका मतलब बॉयज होने चाहिए, ठीक है। तो हम 10 लड़कों में से 6 को चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि ठीक है सर। ओनली, हाँ ओनली वन गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। कि 6 कमेटी के 6 मेंबर्स में ओनली वन गर्ल्स होनी, यानी हम 5 गर्ल्स में से किसी एक को चूज कर लिए, ओके। और इनटू बाकी बचे हुए, बाकी कितने बचे, एक को हमने चूज कर लिया, और बाकी 5 मेंबर बचे उनको हम बॉयज से चूज कर लेंगे, ओके। 10C5। ठीक है टेन सर। सी फाइव ओके। और सी वाला, सर मल्टीप्लाई और ऐड का बता दीजिए, कब करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई, इसमें सर हमें हाँ पहुंचना था ना, सर। मतलब एक को लेके नहीं हाँ कर सकते, हाँ दोनों को लेना हाँ पड़ेगा, हाँ तभी 6 आएगा। हाँ। हमें हमारा देखो, हम 6 मेंबर्स चूज करने, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, कि एक गर्ल होनी चाहिए, और और 5 बॉयज होने चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा वर्क इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, गर्ल को चूज करने पर भी और बॉय को चूज करने पर भी, दोनों पे, ठीक है। इसलिए हम इंटू हाँ सर। करेंगे, ठीक सर। ठीक है। और सी, हाँ 3 गर्ल एंड 3 बॉय, ठीक है। तो 3 गर्ल, 5 गर्ल में से हम 3 को चूज कर लेते हैं, ओके, इनटू, और 10 में से हम 3 बॉयज को चूज कर लेते हैं, कितना आसान था, ओके। ओके सर। यस सर। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा देखो, इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन अच्छे हैं। अ मैन हैड 7 रिलेटिव्स, ठीक है, इसके 7 रिलेटिव्स हैं, इन विच 4 लेडीज एंड 3 जेंट्स, ठीक है। हिज वाइफ also had 7 relatives, okay, having 3 ladies and 4 gents, ठीक है। In how many ways they can call 3 gents and 3 ladies at dinner when 3 relatives from men and 3 relatives from wife side, from wife side कम, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि एक मैन है, इसके 7 रिलेटिव्स हैं, जिनमें 4 लेडीज है, 3 जेंट्स हैं, ठीक है। और इसके वाइफ वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स हैं, जिनमें 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स है, ठीक है। तो ये एक पार्टी को अरेंज करना चाहते हैं, जिनमें ये 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज को इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है। और इन 6 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स में, ठीक है, 3 मेंबर मेन साइड के होने चाहिए, और 3 रिलेटिव्स इसके वाइफ साइड के होने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ, ये बोल रहा है कि मतलब
थ्री थ्री रिलेटिव्स मैन के घराने के होने चाहिए और थ्री रिलेटिव्स वाइफ के घराने के साथ होने चाहिए, और साथ में साथ थ्री जेंट्स होने चाहिए और थ्री लेडीज होने चाहिए। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वे डिनर कैन बी अरेंज। ठीक है, ये कैसा कंफ्यूजिंग है सर? कंफ्यूजिंग? अभी तो ये थोड़ा कैच होने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 7 रिलेटिव्स मैन के घराने के हैं, ठीक है, और अच्छा उसकी सर, वाइफ ठीक। के घराने से भी 7 रिलेटिव्स हैं। ठीक है, सर इसको ऐसे लिखेंगे क्या सर, 4C3 प्लस 3C3, मतलब एक ब्रैकेट में इनटू फिर 3C3 प्लस 4C3। ठीक है, बताता हूँ। किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? देखो, इसको इसको पहले हम पूरा इसमें क्या क्या संभावनाएं होंगी, क्या क्या, हम पहले ये हमारा मेन है, ठीक है, और इसकी वाइफ है। ओके, ठीक है, इसके घराने में कितने 4 लेडीज 3 जेंट्स, ठीक है, और इसके घराने में 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि अब कि 3 जेंट्स और 3 लेडीज आनी चाहिए, और साथ में साथ 3 मेंबर्स, मतलब 3 रिलेटिव्स मैन के घराने को होने चाहिए और 3 रिलेटिव्स वाइफ के घराने को होने चाहिए। ठीक है, तो हम 4 लेडीज में से पहला पहला केस, हम 4 लेडीज में से 3 लेडीज मैन के घराने से ले लेते हैं। ओके, और जो 3 जेंट्स बचते हैं उसको वाइफ के घराने से उठा लेते हैं। ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, हाँ ना में ओके जवाब सर। दो। ठीक है, हमें 3 लेडीज और 3 जेंट्स को लेने हैं, और साथ साथ में 3 मेंबर मेन को होने चाहिए, 3 मेंबर मतलब 3 रिलेटिव्स वाइफ को होने चाहिए। ठीक है, तो हम 4 लेडीज में से 3 को यहाँ से चूज कर लिए और 3 को यहाँ से चूज कर लिए, हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरा केस, हम मेन के घराने से कोई 2 लेडीज को चूज करते हैं, ठीक है, और 1 जेंट्स को चूज करते हैं। ठीक है, और कितने बचे? 1 लेडीज और 2 जेंट्स हमें और चूज करना है। तो ठीक है, तो वाइफ के घराने से 1 लेडीज और 2 जेंट्स। ओके, एक कंडीशन ये हो गया। सर। ओके, और देखो केस नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मेन के घराने से कोई एक ही लेडीज चूज करते हैं। ओके, ओके, और ओके सर। 2 जेंट्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, और हमें 2 लेडीज और 1 जेंट्स चूज करने हैं, तो हम वाइफ के घराने से चूज कर लेते हैं। ओके, अब लास्ट कंडीशन में हम मेन के घराने से किसी भी लेडीज को चूज नहीं करते हैं। ओके, लेकिन 3 जेंट्स को चूज कर लेते हैं। लेडीज हम कहाँ चूज करते हैं? वाइफ के घराने से। ओके, और यहाँ से कोई जेंट्स हम चूज नहीं करते हैं। ओके, और कोई कंडीशन बन सकता है क्या? नहीं, हमें तो अब कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करते हैं, अब बस हो गया, सारे केसेस को हम ऐड कर देंगे। देखो, पहला केस में क्या था, 4 लेडीज में से हमने कितना चूज किया? 4 लेडीज में से हमने 3 को चूज किया, यानी 4C3। ठीक है, इनटू यहाँ पे 4 जेंट्स में से 3 को चूज किया है।
यहाँ भी 4C3, ठीक है, प्लस दूसरा केस, ठीक है, यहाँ पे 4 लेडीज से हमने कितना चूज किया, 2 को, इनटू 3 जेंट्स से हमने कितना चूज किया, 1 को। ओके, अब वाइफ के घराने से 3 लेडीज में से हमने 1 को उठाया एंड 4 जेंट्स में से हमने 2 को उठाया, ठीक है, प्लस तीसरा केस 4 लेडीज में से हमने केवल 1 को चूज किया, ठीक है, इनटू 3 जेंट्स में ने हमने 2 को चूज कर लिया, ठीक है, इनटू यहाँ पे आओ 3 लेडीज में से हमने किसी 2 को चूज किया, ठीक है, इनटू और 4 जेंट्स से हमने किसी 1 को चूज कर लिया, ठीक है, प्लस केस नंबर 4 3 जेंट्स से 3 जेंट्स को हमने सारे को चूज कर लिया इनटू, ओके, और यहाँ पे 3 लेडीज से 3 लेडीज को हमने चूज कर लिया। ये हमारे टोटल कंडीशंस हैं। ओके, समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। चलो ठीक है। यस सर। अच्छा, अच्छा, एक बात सर एक बताओ, ठीक सेकंड है, रुकिए सर, एक सेकंड पीछे करिए बस। हाँ सर हो गया। सर इसको मतलब कोई और तरीके से नहीं होता, ऐसे ही करेंगे ना? हाँ, पूरा केस इसको बनाकर ही तो करेंगे, अच्छा ओके सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं कि हमें 15 क्रिकेटर्स, मतलब क्रिकेट प्लेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इनमें से एक टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए कितने प्लेयर चूज करने पड़ते हैं, क्रिकेट प्लेयर कितने चूज करने सर पड़ेंगे? 11। 11। तो हमें 11। इनमें से 11 चूज करना है एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए, तो कितने तरीके से करेंगे? ठीक है, मान लो इंडिया की टीम बनानी है, 15 क्रिकेट प्लेयर के नाम दे दिए गए, अब इनमें से हाँ हमें सर। कोई 11 को चूज करना है, तो कितने तरीके से होंगे बताओ? 15 से 11। हाँ सर। 3 से 11, 15 से 11, ओके गुड। ओके, एक केस से हो गया, लेकिन मैं यहीं पे दूसरा अपना केस करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इन 11 चूज करना है, इनमें मैं बोल देता हूँ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इन दोनों को चूज करना ही करना है, ठीक है, हाँ इन सर। दोनों को, विराट कोहली, इन दोनों को चूज करना ही करना है। मतलब अब हमें 15 प्लेयर्स थे, इनमें से इन दोनों को चूज करना है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को चूज करना ही करना है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब कितने तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने तरीके से टीम बना सकते हैं हम? 13 से 9। गुड। देखो, हमने हमने 2 को पहले ही क्या कर लिया, 2 को पहले ही चूज कर लिया, हमें 11 में से पहले ही 2 को पहले ही हम चूज कर लिए हैं। ओके, तो हमें और कितना चूज करना है, 9 प्लेयर्स को, ठीक है, और 15 प्लेयर ऑलरेडी पहले दिए हुए थे, इनमें से हमने पहले 2 को निकाल लिया, इन दोनों को। तो अब कितने प्लेयर में से 9 प्लेयर चूज करने हैं, 13 प्लेयर्स से। ओके, तो ये हो जाएगा 13 से 9, बात समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ सर। देखो, हमने यस रोहित सर। शर्मा और दोनों को पहले ही बाहर कर लिया कि एक साइड तुम दोनों आ जाओ, तो अब बचे 13 प्लेयर, उनमें से हमें चूज कर रहा है 9 प्लेयर, ठीक है, तो 13 से 9। ओके, ठीक है, और तीसरा कंडीशन,
अगर मैं बोलूं कि इनमें से इन 15 प्लेयर्स में से हम किसी 2 प्लेयर को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस बेकार है, ठीक है, इसलिए हम किसी 2 प्लेयर को चूज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तब कितना हमारा टोटल सिलेक्शन बनेगा ये बताओ। सर इफ 15C9 वी रिजेक्ट 13 7 2 प्लेयर कितना होंगे बताओ। सर दूसरा केस भी कोई कंसीडर करेंगे इसमें? हाँ, दूसरे केस जैसा ही होगा। सर अभी 13 कोई आंसर बता। हाँ 13 C11 13 11 गुड। किसने बोला? सर श्रेयांश। ओके गुड गुड श्रेयांश, ठीक है। देखो अब हमें 2 प्लेयर पहले ही हम निकाल दिए, इन दोनों को भगा दिए कि इन दोनों ये दोनों मैच में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी हमें चूज कितना करना है? 11 प्लेयर्स को। अभी भी हमें चूज 11 प्लेयर्स को ही करना है, लेकिन हमें अब कितने प्लेयर में से करना है? 13 प्लेयर में से, क्योंकि हमने 15 प्लेयर थे, 2 को भगा दिया है। अब हमें हमारे पास 13 प्लेयर बचे, उन्हीं में से 11 को चूज करना है। तो ये हो गया 13 से 11। बात समझ रहे हो कैसे हो रहा है? तो इसको लिख लो। हाँ सर। इसको इसको लिख लो कि पहला सिलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स, ये होता है एनसीआर, ठीक है। दूसरा सिलेक्टिंग आर प्लेयर्स वेयर पी प्लेयर्स आर श्योरली सिलेक्टेड। ओके, ये होगा n-p/c r-p। ओके। तीसरा सिलेक्टिंग आर प्लेयर्स व्हेन p आर श्योरली रिजेक्टेड। इनको हटाना ही हटाना है, तो ये होते हैं n-p/c r। ओके, इनको याद कर लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पे कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूँ तुम लोग को। एक ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। A grandfather with 7 grandchildren takes them to zoological garden. Okay,
ठीक है, थोड़ा इसे करो। इसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि एक ग्रैंडफादर है, उनके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, और वो उन सभी को एक जूलॉजिकल गार्डन में ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में उसमें कोई 3 ही चाइल्ड को ले जा सकते हैं, ठीक है, और वो तीनों सेम नहीं होना चाहिए, हर बार अलग अलग 3 बच्चों को ले जा रहे हैं लेकिन हर बार बदल बदल कर, ठीक है, तो कितने बार दादाजी उस गार्डन में जाएंगे, ठीक है, और एक बच्चा कितने बार उस गार्डन में गया होगा, थोड़ा समझो। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या बोल रहा है? सर हाँ, इतने अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन तो समझ आ गया, पर सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही तो सोचना है। हाँ सर। पहला क्वेश्चन देखो, ये तो तुमको आना ही चाहिए। पहला, हाउ मेनी टाइम ग्रैंडफादर गो टू द गार्डन, ये तुमको आना चाहिए, ये तो सभी को आना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सर 7C3। गुड। अरे भाई, दादाजी कितने बार जाएंगे गार्डन में? जितना नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा बच्चों का, हाँ सर। हर बार 3 3 को अलग अलग बच्चों को ले जा रहे हैं, ठीक है, जितना ग्रुप बनेगा 3 बच्चों को, 7 बच्चों में से 3 बच्चों का ग्रुप कैसे बनाएंगे? 7 में से 3 बच्चों को चूज कर लो। इतना बार दादाजी गए होंगे क्योंकि इतना ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बच्चों का बना होगा। ओके, पहला तो हो गया। दूसरा सोचो कि एक बच्चा गार्डन में कितनी बार गया होगा? सोचो यहाँ करेंगे क्या। देखो, 7 बच्चों में से हर बार 3 3 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, मान लो हम 7 बच्चों में से हम किसी भी एक बच्चे को रेंडम चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो बच्चों का कुछ नाम है, कुछ भी, राम श्याम घनश्याम, हम एक बच्चा राम को पहले ही हम क्या बोले, चूज कर लिया। हमें जानना है कि ये बच्चा कितनी बार या कितनी बार गार्डन में गया होगा, ठीक है, तो जितनी बार ग्रुप बना होगा जिसमें यह प्रेजेंट हुआ होगा, उतनी बार वो गार्डन में जाएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग ग्रुप बनेगा और यह हर बार अलग अलग ग्रुप में गया होगा। इतना बात समझ रहे हो?
हेलो, यस sir. सर। हर बार अलग अलग ग्रुप बना होगा और ये हर बार अलग अलग ग्रुप में होकर ये गार्डन में गया होगा। ठीक है, तो देखो 7 बच्चों के में से 3 बच्चों को ग्रुप करना है और हर ग्रुप में यह इसको प्रेजेंट होना ही होना है। अगर ये गार्डन में जाए तो इसको प्रेजेंट होना ही होना है। ओके, तो Okay. हम पहले ही क्या करते हैं, पहले इसको अलग निकाल लेते हैं। पहले ही इसको अलग निकाल लेते हैं कि भाई इसको हर ग्रुप में प्रेजेंट होना है तभी यह गार्डन में जाएगा। जिस ग्रुप में यह प्रेजेंट नहीं होगा उस गा, उस टाइम वो गार्डन में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अलग ही निकाल लिए तो अब हम कितने बच्चों को चूज करेंगे। पिछले वाला कंडीशन कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को चूज करना ही करना है, अगर उनको टीम में लेना है तो चूज करना ही करना है। ठीक उसी तरह अगर इसको गार्डन में जाना है, ठीक है, तो इसको अगर गार्डन में जाना है तो हर ग्रुप में आना ही आना है। तो पहले इसको हम अलग चूज कर लिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 6 बच्चे। उनमें से हमें कितने को चूज करना पड़ जाएगा, 2 को। समझे? हाँ ना, कुछ जवाब दो। हाँ सर। यस। ठीक है, टोटल ग्रुप इतना बना होगा, इतना कि इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ठीक है, यानी टोटल 35 ग्रुप बना होगा, मतलब 35 बार दादाजी अंदर गए होंगे। और ये हर एक बच्चा कितनी बार, 15। हर एक बच्चा 15 बार गार्डन में घूमने गया होगा। ठीक है, मतलब हर एक बच्चा 35 ग्रुप में प्रेजेंट होगा, मतलब 15 ग्रुप में प्रेजेंट होगा, सॉरी। टोटल 35 ग्रुप बनेंगे लेकिन हर एक बच्चा 15 ग्रुप में प्रेजेंट हुआ होगा और वो 15 बार गार्डन में गए होंगे। ओके, हाँ सर। ओके। ओके, इसी पे बेस पे एक और क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये ना लगे तो ए मैन wants to give as many as number of parties। ठीक है, as he can। ठीक है, but not the same group। how many should how many uh, friends should be called so that number of party is maximum। ओके, मतलब ये कह रहा है कि एक आदमी के पास 20 फ्रेंड है, एक किसी भी आदमी के 20 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और वो उन्हें पार्टी देना चाहता है। ठीक है, वो उन्हें पार्टी देना चाहता है। ठीक है, और वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक इनको पार्टी दूं। ओके, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। क्या?
क्या कंडीशन है कि वो हर बार सेम नंबर ऑफ पीपल को इनवाइट करेगा। यानी अगर वो पहला दिन 5 लोगों को इनवाइट करता है तो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, हर दिन 5 ही लोगों को इनवाइट करेगा। लेकिन हर दिन हर एक ग्रुप में आदमी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रुप चेंज हो जाएगा। अगर आज 5 लोगों को बुलाया है तो दूसरे दिन उनमें से कम कोई एक आदमी बदल दिया गया होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ सर। वो बोल रहा है कि 20 दोस्तों को पार्टी देना है, इस तरह के देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक उन्हें पार्टी दे सकें, ठीक है। और हर बार वो सेम नंबर ऑफ पीपुल बुलाएगा, ठीक है। जितना पीपुल पहले दिन बुलाता है उतना ही पीपुल आखिरी दिन तक बुलाएगा। लेकिन हर बार ग्रुप बदला रहेगा, मतलब एक या एक से ज्यादा अधिक आदमी हर बार चेंज हुए रहेंगे, ठीक है। तो कितने लोगों को बुलाए ताकि वो ज्यादा दिनों तक पार्टी दे सके? क्या वो 5-5 करके बुलाए तो ज्यादा दिन तक पार्टी दिया होगा, या 6-6 या 7-7? कितने लोगों को एक बार एक बार में कितने लोगों को बुलाया होगा कि उसकी पार्टी ज्यादा दिन तक चली होगी? सर 10। हाँ 10, गुड। कैसे? सर 20C10 से आंसर सबसे मैक्सिमम आएगा। हाँ गुड। देखो हम मान लेते हैं, लेट ही कॉल आर फ्रेंड्स, कल नहीं, इनवाइट आर फ्रेंड्स, ठीक है, फॉर पार्टी, ठीक है। तो आर फ्रेंड्स मतलब इतने दोस्तों को वो पार्टी के लिए बुला रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर फ्रेंड्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20CR, मतलब इतने नंबर से वो चूज किया होगा, ठीक है। यह अगर जितना ये क्वांटिटी जितना मैक्सिमम होगी उतना ही वो ज्यादा दिन तक पार्टी कर सकेगा, उसका पार्टी भी मैक्सिमम हुआ होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा बताओ? ये तुम लोग को बाइनोमियल में मैं पढ़ाया था, ये कोफिशिएंट मैक्सिमम कब होगा? किसी को कुछ याद है? एनसीआर मैक्सिमम कब होता था? जब आर इवन हो तो ये हो जाता था NC n/2, और आर ओड हो ये हो जाएगा NC n-1/2 और NC n+1/2। ओके, यहाँ पे n क्या है? 20 का हाफ 10, यानी वो हर बार 10 दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया होगा, तब उसका पार्टी ज्यादा दिनों तक चला होगा। पहले दिन भी 10, दूसरे दिन भी 10। ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर, आ गया। ओके। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन कि हाउ मैनी टाइम्स एच फ्रेंड गेट पार्टी, ठीक है। हर एक दोस्त कितना पार्टी किया होगा, क्योंकि हर बार ग्रुप बदला होगा, हर बार दोस्त बदले होंगे, तो हर एक फ्रेंड एक से ज्यादा ग्रुप में आया होगा, ठीक है। जितने बार ग्रुप में नए नए ग्रुप में आया होगा उतना उतना दिन पार्टी किया होगा। तो कितने दिन पार्टी किया होगा ये बताओ? सर 19C9। गुड। हाँ सर।
93 9। किसी भी एक उसके किसी एक भी फ्रेंड को पहले सिलेक्ट कर लो कि भाई हम देखेंगे तुम कितना दिन पार्टी किए हो, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। तो अब हम 19 में से कितने फ्रेंड को सिलेक्ट करेंगे? 9। पिछले वाला केस 99। ओके, ठीक है जी। हाँ सर। अब आते हैं हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे। जैसे मैं बोल दूं कि if n points in a plane are given and no three are collinear, okay, then find then find पहला number of straight line formed by points, दूसरा number of triangles, इन्हें तो तुम बता ही सकते हो, थोड़ा दिमाग चलाओ। बताओ बताओ श्रेयांश। सर ये एंड नो 3 आर कोलिनियर लिखा आपने। नो 3 आर कोलिनियर मतलब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। सर NC2 NC2 और बताओ, आगे बताओ। 485 और आगे बताओ। समझ में आ रहा है रिजवान? देखो किसी भी प्लेन में एन पॉइंट्स ऐसे 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 दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी एक लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, सब इधर उधर है, ठीक है। अगर हम इन पॉइंट से हमें अगर लाइन बनाना हो, ठीक है, तो हम किसी भी दो पॉइंट को मिला देंगे। किसी भी दो पॉइंट को तुम अगर मिलाओ तो लाइन बनने लगेगा। ओके, मतलब हमें कितना लाइन मिलेगा, तो जितने हम एन पॉइंट्स में से जितना हम दो पॉइंट का सिलेक्शन मतलब ग्रुप बनाएंगे, चूज करेंगे,
कितने तरीके से हम दो दो पॉइंट को चूज कर रहे हैं उतना हमें लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हो जाएंगे, NC2। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया? दो पॉइंट को चूज करना है क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, ओके हेलो सर। हेलो, तो चलो हाँ सेकंड वाला बता दो, सेकंड वाला बताओ। सर बताइए सर, N-3C3। नहीं, नहीं, N-3C3 ऐसे क्यों होगा भाई? तुमको ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? पहले तीन। हमें ये पहले बताओ। हमें ये बताओ। तीन। तीन। बस, तो n नंबर्स में से तुम कितने तरीके से तीन नंबर को चूज कर सकते हो? NC3। बस, ओके। और सारे नंबर नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, जहाँ पे कोलिनियर नंबर आ जाते हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स आ जाते हैं, उससे हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाता। लेकिन ये पहले ही बोल दिया है कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। ओके, अच्छा सर, ओके। और अगर सर नहीं दिया होता, सर कोलिनियर दिया होता तो? हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन उसे पे आ रहे हैं। अगर मान लो मैंने इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि ये 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अगर 5 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो कैसे करेंगे? इन n पॉइंट्स में से अगर 5 हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? सोच सकते हो? प्लस सर +1 कर हम्म? देंगे पहले वाले में तो। नहीं, अगर ये 5 पॉइंट, अरे बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे ये 5 पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनमें से तुम कोई दो पॉइंट चूज करोगे तो ये हर बार एक ही लाइन देंगे। ठीक है, हर बार मैं अलग अलग बनाता हूँ इसको, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मान लो एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये एक लाइन येलो वाली लाइन पे लाई कर रही है। ठीक है, हम चूज कर कर ये व्हाइट वाली लाइन बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर बार क्या, ये पुरानी वाली ही लाइन को बार बार क्या कर रहा है, फार्म उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। देख रहे हो, ये येलो वाली ही लाइन को कोई भी तुम दो ज्वाइंट कर दो, तुम दो ज्वाइंट करो, देखो ये येलो वाली लाइन का ही एक पार्ट है, कोई नया लाइन नहीं बन रहा है। वही लाइन ये बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी हम हमारे इतने लाइन का घाटा हो गया। अगर ये कोलिनियर नहीं होती तो हमारे लाइन बनते, लेकिन ये कोलिनियर हो गई तो बार बार एक ही लाइन को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो कितने लाइन का हमारा घाटा हो गया कि 5 में से हम
अगर दो को चूज कर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट को चूज करते हैं, ठीक है, तो ये बार बार एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो हमारे बनने थे लाइन इतने NC2, लेकिन बार बार यही लाइन आ रहा है, तो इसको उसमें से घटा देंगे, ओके। और लास्ट में +1 ऐड करेंगे। क्यों क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये इसलिए ऐड करेंगे कि ये जो येलो वाली लाइन थी जिसपे लाइव हर दो पॉइंट को जोड़ने पे लाई कर रही हैं, ये इस येलो वाली लाइन के लिए। जो पहले एक लाइन थी, ये तो बाद में जो हम ज्वाइन कर 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 बना रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये येलो वाले ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉइंट को जोड़ने से फॉर्म हो रहे हैं, इनको घटा देंगे, और जो येलो वाली लाइन असली में वहां पे थी, उसको उसके लिए 1 ऐड कर देंगे, ओके। बात समझे? यस। कि जितना पॉइंट कोलिनियर है, उसमें से दो पॉइंट चूज कर लो, घटाओ और 1 ऐड कर दो, ओके। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? हर बार देखो ये मैं इसे ठीक से बनाता हूँ। जैसे हमारे ये 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारा एक लाइन हो गया जो जिसपे ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इन पांचों को दो पॉइंट जोड़ जोड़ कर अब सोचे हैं कि कोई भी पांचों में से कोई भी दो पॉइंट उठा लेंगे तो हमारा एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाए तो देखे अरे ये तो पिछला वाला ही लाइन था। फिर हमने सोचा नहीं नहीं, अब हम इन दोनों को उठाएंगे, तो ये देखें ये भी वही लाइन था। हम इन दोनों को उठाएं, ये भी पिछले वाले लाइन का, मतलब ये जो पांचों से दो 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 चूज करने पे जितने भी लाइन बन रहे हैं, वो पिछले वाला लाइन ही है। इसलिए हमको इसको घटाना पड़ा है, और पिछले वाले लाइन जो वहां पे थी जिसपे सारे लाई कर रहे हैं, उसके लिए 1 जोड़ना पड़ा है, ओके। ओके सर। हाँ, तो ये दूसरा वाला पार्ट बताओ, कितने ट्रायंगल तब बनेंगे? बताओ बताओ श्रेयांश, कितने ट्रायंगल बनेंगे? थोड़ा थोड़ा बहुत तो दिमाग तुम लोग का चलेगा भाई। ये बताओ, कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है? सर 2 पॉइंट लेंगे इसका, और एक एक एन में से ले लेंगे, एन पॉइंट्स है ना, कुछ ऐसा हाँ, सर। वो तो इन इन पांचों में से इन हम वो तो ठीक है, तुमने बात करेक्ट कहा। हमने पूछा इन पांचों में से, अगर इन पांचों पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाए हैं तो बन सकता है क्या? नहीं सर माइनस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर। हाँ, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, क्योंकि इनसे बन नहीं रहा है, इनसे ट्रायंगल बन नहीं रहा है। NC3 माइनस, इनसे तो बन नहीं रहा है, ये बेकार के हैं, 5C3, ठीक है। +1 करूं कि ना करूं, ये तुम लोग बताओ, इतनी तो जिम्मेदारी तुम लोग की है। +1 करूं कि ना करूं? सर +3 होगा। +3 होगा? किसने बोला? सर नहीं होगा श्रेयांश। भाई। क्यों होगा? +3 क्यों होगा? पिछले केस में हमें एक लाइन मिली थी जिसपे ये सारे पॉइंट, जिसपे जितने भी पांचों पॉइंट को जोड़कर लाइन मिल रही थी, वो उसी लाइन पे लाई कर रही थी। इस बार हमें एक लाइन मिलेगी, लेकिन इस लाइन से क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, +1 +3 नहीं, बस हमारा यही आंसर है, ओके। सर ट्रायंगल बना सकते हैं, पर वो कोलिनियर ट्रायंगल होगा। कोलिनियर ट्रायंगल? ये कौन सा ट्रायंगल है भाई? नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोलिनियर ट्रायंगल।
कोलिनियर ट्रायंगल होगा तो हम उसको एक ही बार में काउंट करेंगे, बार बार थोड़ा ना काउंट करेंगे। अगर ट्रायंगल का रिपीटिशन हो रहा है बार बार एक ही ट्रायंगल का, जैसे हम नेम फॉर्म करते हैं, अगर नेम का बार बार रिपीटिशन होने लगे तो हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं, बार बार थोड़ा ना काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यस ये सर। होगा हमारा टोटल ट्रायंगल्स। ठीक है, लेट्स आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये करो। has 3, 4, 5 points on them, then number of triangles form from these points। ठीक है, चलो ये करो, ये तो तुम सभी को आना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में तो आना ही चाहिए, अगर ये ना समझ में आए तो प्रोबेबिलिटी में और क्या है, सॉरी पीएनसी में और क्या है। ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके साइड ए बी बी सी सी ये हैं, और ए बी पे 3 पॉइंट है, बी सी पे 4 पॉइंट है, सी ए पे 5 पॉइंट है। इन पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे उसमें हम ट्रायंगल एबीसी को काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा होगा भाई, हाँ ना बोलो। हेलो, हेलो। सर 5C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1। 5C1 मल्टीप्लाई बाई 4C1 मल्टीप्लाई बाई 3C1, किसने बोला? श्रेयांश? यस सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। एबीसी, ठीक है, एबी पे कितने पॉइंट है? 1, 2, 3। बीसी पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। सीए पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, देखो तुमने जो ये बोला है इसके अनुसार तुमने ये सोचा था कि हम ए बी में से इन तीनों पॉइंट में से एक चूज कर लेते हैं, फिर इन चारों में से एक चूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इन पांचों में से एक चूज कर लेते हैं। तुमने ये सोचा था। हेलो श्रेयांश? यस, यस सर। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम इनमें से दो चूज करते हैं, और इनमें से हम दो चूज करते हैं, इनमें से यह वाला पॉइंट चूज करते हैं, तो क्या हम इससे एक ट्रायंगल बना नहीं सकते हैं? सर बना सकते हैं, प्लस और भी केस ऐड होंगे फिर सर। फिर हम इनमें से कोई दो चूज कर लें, इनमें से एक चूज कर लें, या फिर इनमें से दो, इनमें से एक। हम ऐसे बहुत से बना सकते हैं। तो देखो सिंपल फंडा क्या है, हटाओ ये सब। टोटल कितने पॉइंट हैं? 5, 4, 9, 3, 12।
ठीक है, 12 में से हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? 12C3 इतने बना सकते हैं ना। 12 पॉइंट से हम इतने ट्रायंगल बना सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है इतना बात? ओके सर। ओके। यस सर। लेकिन अभी इसी में मैं बोल दूं, अरे इसमें तो ये चारों कोलिनियर हैं, इनमें से ये पांचों कोलिनियर हैं, ये तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है। तीन कोलिनियर पॉइंट से तो हमारा ट्रायंगल बनेगा नहीं, इन्हें हम घटा देते हैं, बस। 4C3 यहाँ से 3 पॉइंट कोलिनियर है, इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, इनको हटाओ। यहाँ से भी इसको हटाओ, यहाँ से भी इसको हटाओ, खत्म। जो कोलिनियर है वो कहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, उनको हटाओ। हाँ सर आ गया। आ गया समझ में? हाँ सर। ओके गुड। ये थोड़ा इसे देखते हैं कि मैं बोल दूं, थोड़ा इंटरसेक्शन। फाइंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन। चलो इसको सोचो, कितने केसेस बनेंगे, क्या होगा, कितने हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, कि ऐसा किसी को नहीं ना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखो यहाँ पे क्या क्या केसेस बने होंगे, छोड़ो। या तो दो सर एक पर, सर्कल क्या करें, हाँ हाँ बोलो सर, दो बोलो। लाइन इंटरसेक्ट हुई होंगी, या फिर सर एक लाइन या सर्कल, और या फिर सर्कल या हाँ सर्कल। गुड। या तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई होंगी, प्लस एक सर्कल, एक लाइन इंटरसेक्ट हुआ होगा, प्लस या फिर दो सर्कल इंटरसेक्ट हुआ होगा। गुड, ठीक है। और आगे बताओ, और आगे बताओ, तुमने सही पकड़ा। सर दो सर्कल एक लाइन। सर दो 4C2 आ जाएगा सर्कल, लाइनों का तो। दो सर्कल एक लाइन नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम चार स्ट्रेट लाइन में से कोई दो चूज कर लें, 4C2। प्लस यहाँ पे तीन सर्कल में कोई एक सर्कल चूज कर लें, और चार में से हम कोई एक लाइन चूज कर लें, ठीक है। यहाँ से प्लस तीन में से कोई हम दो सर्कल चूज कर लें, 3C2। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें बस एक ही पॉइंट मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इतना समझ में आ रहा है?
तो सर Yes, सर्कल हेलो। वाले को भी 2 से करेंगे। हाँ हाँ, सर्कल यहाँ भी सर्कल 2 से मल्टीप्लाई आ गया। हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। सर सर 2 हाँ, सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन भी तो कट कर सकते हैं। 2 हाँ सर्कल सर। कैसे? कैसे? और सर इसके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन, जैसे वो सर ऊपर वाले डायग्राम में आपने बनाया, उसमें ऐसे से एक भी ऐसे नहीं। हाँ सर। ऐसे तो ऐसे वही तो वाला वो वही कंडीशन वाला है। कंडीशन है। ये ऊपर वाला ही कंडीशन है। लेट्स अब फिर हम थोड़ा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम एक होता है, इसे करते हैं, क्योंकि इसमें इसमें हम पिछली बार किसी साल एमू में आया हुआ है। हमने देखा था। ठीक है, जैसे एक ही तो मैं क्वेश्चन आता है ना बोलूं सर इस चैप्टर से। 1 से 2, लेकिन ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही चैप्टर का यूज तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में होगा। हाँ सर। नंबर और इन दोनों से मिलाकर लगभग 5 क्वेश्चन आ जाता है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से मिलाकर। ठीक है, इन नंबरों से तुम कितने नंबर बना सकते हो जो 2 से डिविजिबल हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके, तो बना सकते हो 0 से यस 5 सर। तक हमें नंबर, हाँ उसे फटाफट बनाओ। अच्छा, कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, बस ये बताओ। आधा क्वेश्चन यहीं पे समझ में आ जाएगा। जिसके लास्ट में इसे 1 2 3 4 5 6 नंबर का कोई भी डिजिट बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जिसके लास्ट में या तो 0 आए, या फिर बोलते रहो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या फिर बोलो टू। बोलो, टू। या तो 2 आए या फिर 4 आए। ठीक है, या 4 आए या 6 आए, लेकिन 6 इसमें दिया नहीं है, तो हम इन्हीं तीनों को लेकर चलेंगे। ओके, ठीक है। यस सर। हेलो। ओके, चलो यस जब सर। 0 आए, हाँ, तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। ठीक है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना अब? ये मैं कैसे भर रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस। पूछ लो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। देखो, हमने 0 भर दिया। इसमें इन पांचों 1 से लेकर 5 तक कोई भी अंक यहाँ पे भर सकते हैं, यानी हमारे पास कुल इसके लिए 5 चॉइस है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 4 चॉइस है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमने फिल कर दिया है उसको यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। चलो अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे कितने चॉइस है? 4। 4, गुड। और फिर दूसरे पूरा है वाले में सर। भी 4 सर। पूरा है सर। यहाँ पे 4। गुड। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे 1। ओके, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यस सर। यहाँ पर बताओ, सर इसे 4। फिल करने का 4।
इसको फिल करने का, सेम हो इसको जाएगा फिल सर। करने का सेम वही हो रहा है। या तो हम इन्हीं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, या फिर 2 बार बना लें, ठीक है। इतने तरीके होंगे, ठीक है, इतने तरीके होंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 4 × 3 × 2 × 1। इसमें डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। हमने एक एएमयू में इसी पे एक क्वेश्चन देखा था। ओके, मिल नहीं रहा है मुझे। हम्म, सर 312। हम्म, क्या क्या क्या? 312 हेलो, है इसका आंसर। 312, ओके, आया होगा। मतलब ये इसका, ऐसे इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था। वो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे था, कुछ क्वेश्चन ऐसे था कि हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाय 3 फार्म फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका तुम लोग मुझे करो और आंसर बताओ, मैं तब तक क्वेश्चन खोजता हूँ। सर सर इसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर भी तो हो सकते हैं इसमें डिविजिबल। नहीं, इन सभी को यूज कर कर मतलब 6 डिजिट का ही बनाना है। अगर 6 डिजिट का दे दिया है, बोला नहीं है कि 1 डिजिट 2 डिजिट, तो हम 6 डिजिट का ही बनाएंगे सारे का यूज करके, ओके। चलो इसका आंसर मुझे बताओ, सबको इसे सॉल्व करें। रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना? लिख देता हूँ ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सर एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था मतलब जैसा अभी आपने बताया। हाँ हाँ, ऐसा हाँ ही आया हाँ, था। ऐसा ही आया था सर। ये तो आपने कराया था अभी ऊपर ना। वो 2 से था, ये 3 से है। हाँ हाँ सर सर वही। 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, अच्छा ठीक है। मैं देखता हूँ। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ। और किसी का कोई आंसर मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर सर बताओ आ तुम तो लोग। गया 216। 216। यस सर। और किसी का सर कोई आंसर? कशिश मीरा और आलोक का 3 का है। 216, हाँ सर। गुड, तब तो लग रहा है। और श्रेयांश, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है कि चला गया? रिजवान, यस सर। रिजवान तो भाग गया। यूसुफ, 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 सर
यूसुफ भाई बात नहीं करते जब तक उनका आंसर नहीं आता। अच्छा, चलो ठीक है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यूसुफ भाई से बात करने के लिए। ओके, चलो मैं ही बताता हूँ। लग रहा है यूसुफ को कुछ समझ वमझ नहीं आ रहा है। जब बीच बीच में यूसुफ आओगे तो यही होगा। कहता हूँ कि आ रहा है रेगुलर सर आया समझ। करो। आ रहा है, नहीं चलो सर, अच्छी अभी मेरा बात है। इंटरनेट खत्म हो गया था सर, इसीलिए कर गया ओके थे। ओके, थोड़ा 15 दिन एग्जाम है, थोड़ा इंटरनेट इंटरनेट बचा के रखो, उसके बाद यूज करते 10 दिन रहना। हाँ बाद सर। सर, 10 दिन हाँ, से ही जो रह अभी गए हम तो। जो भी हो, ठीक है। ये देखो 0 1 2 3 4 5, इनसे वही नंबर 3 से डिविजिबल होंगे जिनको जोड़ने पे जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर हम इन सारे नंबर को लेते हैं, ओके, अगर हम सारे नंबर को लेते हैं, ओके, तो 1 2 3 4, एक, इसमें से हम हाँ, इन सभी को जोड़ने पे, इन सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, थोड़ा जोड़ो तो। 15। 15, तो 15 डिविजिबल है 5 से। तो एक बार इन सभी नंबर को लो और इनसे पूरा बनाओ, ठीक है। ओके, और कोई नंबर जिनको जोड़ने पे 3 से आए। एक केस तो ये हो गया, अलग अलग केस बना लो जितने बनते जाए। केस दूसरा बना लो, और कुछ नंबर लो उनको जोड़ो, जैसे और कुछ नंबर को जोड़ने, जैसे और कुछ नंबर को जोड़ कर देखो। जो नंबर आए जोड़ने पे, अगर वो 3 से डिविजिबल हैं, फिर उनसे बना लो। जितने नंबर उनसे बने उनसे बना लो, ठीक है। तुम लोग का आंसर सही है, 216, ठीक है, 216। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में और दे दिया था कि हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 3 विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, 5 डिजिट। यहाँ पे एक और चीज दे देता है, हाउ मैनी 5 डिजिट, 5 डिजिट, ये मुझसे छूट रहा है, ठीक है। तो 5 5 डिजिट का बना लो। जैसे एक एक बार 5 डिजिट में ये आ जाएंगे, एक बार 5 डिजिट में 0 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में ये आ जाएंगे। इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 15, ठीक है। तो एक बार इनसे बन सर जाएंगे और 5 दूसरी बार, डिजिट नंबर का सर सम कहा है क्या? सम डिविजल बाई 3। हाँ, नहीं नहीं, 5 नंबर सम नहीं बोला है, बोला है 5 नंबर कितने बनेंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। तो वही 5 नंबर, ठीक है सर। 5 डिजिट का नंबर बनेंगे जिनको जोड़ने पे 3 से डिविजिबल हो जाए। जोड़ने पे जो आए 3 से डिविजिबल हो जाए, वही तो 3 से डिवाइड होते हैं। तो एक बार इनको लेकर बना लो 1 से ठीक 5 सर। तक, क्योंकि इनको जोड़ने पे 3 से डिविजिबल हो रहा है। और एक बार दूसरी बार देखो, आ, इनको जोड़ते हैं, 4 3 7, और 7, और किसको जोड़े, 2 3 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 9 3 12, 12 और ये, ठीक है। और दूसरा खोजो। एक तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, और केस दूसरा, ठीक है। अगर हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे। जीरो को भी इंक्लूड कर लें, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा हमारे पास, उसको थोड़ा सोचो। एक तो ये केस बन गया 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा केस, एक ये बनेगा 1 2 3 एंड
1 to 4 एंड 5, एक ये बन जाएगा, ठीक है। 5 और 9, 9 to 11 एंड 12, ये इनको जोड़ने पे 12 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो एक 5 डिजिट डिजिट में इनको ले लो, इसको भी हटाओ, एक 5 डिजिट में ये आ जाएंगे, इनसे नंबर बनाओ, एक 5 डिजिट में ये आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है, तो बस इनका, इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा है, तो इसे बना दो। इसे 5 फैक्टोरियल, इसे कितना नंबर बनेंगे, 5 फैक्टोरियल यानी 120। ओके, इसे कितना बनेंगे, इसे कितना बनेंगे, तो इसे बनाकर देख लो, जीरो वाले में बनाकर देख लो। इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 4, ठीक है। इसको 3, इसको 2, इसको 1, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 96। 96। बस अब दोनों को जोड़ दो, हो गया, 200, ठीक है। 216 ही आ गया। जिसने भी आंसर दिया है सबका सही है, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा करो। हाँ, when no two girls wants to sit together, okay, इसे करो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इन तीनों को करो, एक भी छूटे ना। किसी को कुछ समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, पहले भी बता चुके हैं। गैप मेथड यूज कर सकते हो या फिर वो बैग मेथड यूज कर सकते हो।
हेलो, सर बता दो। कल ही तो बताए थे कैसे करना है। इस तो तरह वो के गैप क्वेश्चंस मेथड को से भूल करना गए, है उसको कैसे? भूल गए। हाँ, पहला क्वेश्चन गैप मेथड से आराम से कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो आप। श्रेयांश, यस सर। आ रहा है? यस सर, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला कर रहा हूँ। बता रहा हूँ। आसान है पहला क्वेश्चन, देखो कैसे होगा, बेहद आसान। हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि गैप मेथड, उससे ये आसानी से लगेगा। देखो सर कितना आएगा? मैं अब कर रहा हूँ, तुम देखते जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लड़कियां कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगी। दो लड़कियों को, कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं बैठना चाहती हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लड़कियों को अलग अलग ही बैठाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 5 लड़कों को बैठा देते हैं। बैठा दिए, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। कितना गैप बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। 6 गैप बन रहा है। अब इन गैप में हम 5 लड़कियों को बैठा दें, ठीक है, तो कोई भी दो एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इन 6 गैप में से हम 5 गैप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन 5 गैपों में लड़कियां कितने प्रकार से बैठ जाते हैं, तो इनका अरेंजमेंट हम 5 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और लड़के भी हैं, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये भी आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। कितना आसान था, आ रहा है सबका ऐसा कुछ? हेलो, सर दोबारा बता दी। देखो पहले हम लड़कों को बिठाएंगे, लड़के 5 बैठे हैं तो हमें 6 गैप मिला। अगर इन गैप्स में अगर हम इन गैप्स में अगर हम अ, लड़कियों को बैठाएं, इन गैप्स में लड़कियां अगर बैठ जाएं, तो कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। तो हम 6 गैप में 5 लड़कियों को बिठाना है, तो हम 6 गैप में से 5 गैप को सिलेक्ट कर लिए। अब इनमें लड़कियां कितने प्रकार से बैठ सकती हैं, 5 फैक्टोरियल से, ये हो गया। और ये जो लड़के हैं ये आपस में भी 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है।
तो इतने नंबर्स, इतने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा दूसरा बोल रहा है कि एक दूसरे के अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के अल्टरनेट, मतलब अगर यहाँ पे गर्ल बैठ गई तो यहाँ बॉय, फिर यहाँ पे गर्ल, फिर यहाँ पे बॉय, फिर गर्ल, ऐसे। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे G1, ऐसे गर्ल बॉय गर्ल, फिर ऐसे अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तब बच्चे, हाँ, दूसरा में बॉयज कितने को अरेंज करने के कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, गर्ल को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। ये आपस में या तो शुरू गर्ल से हो या फिर शुरू बॉय से हो, तो ये दो प्रकार से, ये समझ गए? इन जगहों सर। पे जगहों, हाँ, लड़के 5 फैक्टोरियल से सिट बैठ सकते हैं, फिर गर्ल्स भी 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले गर्ल बैठे फिर बॉय, ऐसे चलते जाए, या फिर पहले बॉय या गर्ल, तो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से एक ये हो जाएगा। ठीक है, सर ऊपर 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे फिर? हाँ, अरे वही तो बता रहा हूँ कि देखो, ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले हमारा बॉय बैठे, फिर गर्ल बैठे, फिर बॉय, फिर गर्ल, ऐसे अरेंजमेंट इन सब में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इन सब का अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, फिर या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले गर्ल बैठे, फिर बॉय बैठे, फिर गर्ल बैठे, फिर बॉय बैठे, इनका भी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो अरेंजमेंट बदल जा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग अरेंजमेंट सर वो बोल रहा है है। ऊपर वाले में 2 से क्यों नहीं किया? कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे? हेलो? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे बोल रहे हो, तो यहाँ पे तुम कैसे कर सकते हो? हम यहाँ पे गैप्स चूज किए हैं। यहाँ पे हमने गैप्स, इसमें देखो हमने गैप्स चूज किए हैं। गैप्स कब बन रहा है? एक आगे फिर एक पीछे। तुम यहाँ पे अगर बॉयज को बैठा दो, चलो मान लो, हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं। हम आगे अगर यहाँ पे बॉय को किसी बैठा देते हैं, फिर भी इसके आगे एक गैप बनेगा, फिर भी इसके आगे एक गैप बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तुम बॉयज को कहीं भी बिठाओ, इसके आगे गैप बनेगा, और चांस ये है कि इसके आगे कोई ना कोई लड़की बैठेगी। ओके, कभी भी इस वाले केस में, कभी भी इस वाले केस में जो पूछ रहे हो 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता है कि पहले बॉय बैठे फिर गर्ल बैठे, ऐसे नहीं हो सकता है। हमेशा आगे गर्ल बैठने की चांसेस हैं। ओके, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई यहाँ पे Yes, sir. करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो सकता है, बॉय गर्ल, पहले बॉय बैठे फिर गर्ल, ऐसे अरेंजमेंट हो, या फिर पहले गर्ल यहाँ पे बॉय, इसमें पहले गर्ल ही बैठेगी, या फिर नहीं बैठेगी लेकिन बॉय आगे नहीं आएगा। ओके, ठीक है, Yes, sir. समझ गए? Yes. ओके, अब आता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन इन ग्रुप्स। थर्ड वाला बच गया। थर्ड वाला बच गया, क्या है थर्ड वाला? व्हेन ऑल गर्ल एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, सारे गर्ल्स एक साथ बैठना चाहती हैं, सारे बॉयज एक साथ बैठना चाहते हैं, तो बिठा दो, एक ही वे है ना, एक इसका ग्रुप तो बनाओ, 5 में। हाँ, इसमें 5 फैक्टोरियल से ये बैठेंगी, इसमें 5 फैक्टोरियल से ये बैठेंगी, या आपस में फिर 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकते हैं, एकदम पिछले सवाल जैसा, एकदम सेकंड जैसा, बस। कैसे? समझ रहे हो? या तो सारे एक साथ पहले ये बैठ जाएं, उसके बाद ये बैठे एक साथ, सारे गर्ल्स एक साथ बैठ जाएं, या फिर उसके बाद बॉयज बैठे, तो ये 5 फैक्टोरियल से बैठेंगे, ये 5 फैक्टोरियल से, या फिर पहले बॉयज बैठ जाएं, पहले बॉयज बैठ जाए एक साथ, फिर गर्ल्स बैठे, इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके,
यस सर, यस सर। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नंबर ऑफ वेज इन विच टू टीम्स कैन बी मेड each containing 2 player from 4 player, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से दो दो को चूज कर कर हमें 2 टीम बनानी है, ठीक है। जैसे मान लो हम 4 प्लेयर कोई ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे आईपीएल होने वाला है, 4 प्लेयर हैं, ठीक है। चारों अलग अलग टीम, चारों में से दो दो को हम चूज कर लिए 2 टीम बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो कोई प्लेयर ए है, बी है, सी, डी, ठीक है। हम एक टीम क्या बनाएंगे, ए बी को लेकर, टीम ए, ठीक है। फिर दूसरा टीम सी डी को लेकर, ठीक है। फिर एक नया टीम हम बनाएंगे, फिर हम एक नया टीम बना लेंगे, किसको लेकर, या तो हम एसी को ले लें, ठीक है, या तो हम बीडी को ले लें, ठीक है, या फिर हम एडी को ले लें, या फिर हम सीबी को ले लें, ठीक है। यही होगा ना। या फिर इस टीम में हम यही 3 यही बनेंगे, टीम यही बनेंगे ना 3, एक ये टीम, एक ये टीम, एक ये टीम, ओके। 3 टीम बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इन हम 4 में से कितनों को सिलेक्ट किए, 2 को, लेकिन बन कितने रहे, 2, बन कितने रहे, 2, ठीक है। तो हम इसको फार्मूला बनाने के लिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ओके। या फिर ऐसे करते हैं, इसको छोड़ो, तो क्या बताया आपने, समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, मैं ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 प्लेयर कितने थे, 4, 3 से कितने टीम बन सकते थे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें टीम कितना बनाना था, 2 का, 2 टीम बनानी थी, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। हम टोटल प्लेयर 4 थे, लेकिन हमें 2 टीम 2 प्लेयर का बनाना था। एक टीम दो प्लेयर्स का, एक टीम 2 प्लेयर्स का है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इसका मैं फार्मूला बताता हूँ, ये बस तुम्हें समझा रहा हूँ। अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, ये ग्रुप कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तुम ये समझो कि मैंने बताने की कोशिश क्या की, कि टोटल एलिमेंट का फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप इनटू एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप, ठीक है, इनटू 1 अपॉन नंबर ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। ये समझो ये बोल क्या रहा है, कि हम ग्रुप कैसे डिवीजन कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं तुम लोगों को कि 4 को तुम यूज कर किसी 4 ऑब्जेक्ट को यूज कर तुम्हें 2 ग्रुप बनाना है, एक में 1 ऑब्जेक्ट है और दूसरे में 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब कोई भी 4 चीज है, इनको 2 भागों में बांटना है, एक भाग में केवल एक हिस्सा हो और दूसरे भाग में 2 हिस्सा हो।
तो इसको ऐसे करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन टोटल एलिमेंट 4, और एक पहले ग्रुप में कितना एलिमेंट 1, तो 1 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितना 3। ओके, कोई रिपीटेशन कहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कहीं रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं इसी को बोल दूं कि दो दो के ग्रुप में डिवाइड करो, दो दो के ग्रुप में 4 को डिवाइड करो, तो कैसे होगा? टोटल एलिमेंट 4, तो 4 का फैक्टोरियल, पहले ग्रुप में कितना एलिमेंट, तो 2, दूसरे में भी 2। देखो 2 का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, कितने बार? 2 बार। कितने बार रिपीटेशन हो रहा है? 2 बार, तो इसलिए हम इसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बात को समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ठीक है, जहां भी रिपीटेशन होगा, हो जाए, जितनी बार रिपीटेशन हो जाए उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन में बोलूं कि नंबर ऑफ वेज फॉर 2 ग्रुप्स H containing equal elements. Number of way for 2 group H containing equal elements formed from 6 element। 6 एलिमेंट का यूज कर हाँ, 6 एलिमेंट का यूज कर हमें 2 ग्रुप बनाना है जिनमें इक्वल इक्वल एलिमेंट्स आए हैं। तो बताओ एक ग्रुप में कितना एलिमेंट आएगा? इसको पहले तुम सोचो, खुद से करके देखो। आंसर बोलो फटाक से। हम 2 ग्रुप बना रहे हैं 6 एलिमेंट का। ठीक है, तो 2 ग्रुप कितने का बन सकता है? या तो एक में 5 हो जाए, एक में दूसरे वाले में 1 हो जाए, या तो ये भी हो सर सकता है। √6 अपॉन √3 इंटू अंडर, अरे सॉरी, हाँ हाँ, वो सर वही लेकिन सर, और फिर लेकिन इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बोला है कि दोनों ग्रुप में इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा। तो कैसे? टोटल एलिमेंट कितना है? 6 फैक्टोरियल, पहले ग्रुप में कितना एलिमेंट? 3, दूसरे में कितना? 3। आगे बोलो। इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। हाँ, ये 3 फैक्टोरियल का रिपीटेशन कितना बार हुआ है? 2 बार। जब 2 बार हुआ है, जितने बार रिपीटेशन हो उतने से डिवाइड कर दो, इतना ग्रुप बनेगा। ठीक है, कैसा? ओके, ये समझ में आया? यस सर। चलो फिर, तो हम इस चैप्टर को हम कल कल दिन में खत्म कर लेंगे। दिन में कोई क्लास रखते हैं इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है सर हेलो, आप वो 1:30 बजे से पहले 12 बजे रख लीजिए सर ना, सही है। 12 बजे? 12 बजे? हाँ सर, हाँ क्योंकि फिर सर हाँ सर। संदीप सर भी क्लास लेंगे बाद में, तो सर इसीलिए 12 बजे रख लीजिए करेक्ट। 12 या बजे, थोड़ा आधा 12 घंटा बजे। आगे पीछे हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर आपकी लीजिए। मर्जी है। ठीक है, ठीक है, मैं 12 बजे कल क्लास रखता हूँ, इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, हाँ सर ओके। चलो, पर समझ सर में अच्छा आया था ना इंग्लिश। यूसुफ? हाँ इंटरेस्टिंग क्लासेस है। ओके सर। यूसुफ, यूसुफ, यस सर। यस सर, समझ समझ में आ आ रहा रहा है है। ना? ओके, थोड़ा हाँ रेगुलर सर। रहा करो, रेगुलर रहोगे तो समझ में हाँ सर आएगा। ठीक रेगुलर। है, हाँ सर रेगुलर रहेंगे। ओके, रेगुलर रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ सर। ये तुषार कहाँ रहा है सर जी? आप वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है। सर सेल्फ स्टडी लग रहा है, सेल्फ स्टडी? लग तो रहा है सर। चलो, कोई बात नहीं। और कोई क्लास ज्वाइन करता है कि नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री? नो सर कोई नहीं। चलो, कोई बात नहीं। तो हेलो फिर हम सर, कल आपका 12 बजे कमेंट। मिलते हैं। ओके, कल 12 बजे मिलते हैं। हेलो। हाँ बोलो।
कौन बोल हाँ रहा सर, था? आपने ओके चैप्टर सर। कंप्लीट कर दिए? क्या? सर आपने कौन हेलो? कौन से चैप्टर कंप्लीट कर दिए? चैप्टर हमने अभी देखो, अभी हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, रिलेशन फंक्शन एंड हाइपरबोला, हमको यही चैप्टर पढ़ाने हैं। और जो बचेंगे उन्हें देख लेंगे कल। हम सोच रहे हैं कि तुम लोग का वो चैप्टर कौन सा था, छोटा वाला चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसे भी कंप्लीट कर लिया जाए। छोटा चैप्टर रीजनिंग कंप्लीट हो वाला ना जाएगा। सर? हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ सर ठीक है, उसे कल कर दीजिए, उसको और इसको खत्म दोनों कर दीजिए, ओके, फाइनल ठीक है, फिनिश। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अरुण को भूख लग गई सर। भूख तो मुझे भी लग रही है। को लग रही है चलो सर। जाओ, चलो जाओ। ओके सर, गुड नाइट। मुझे तो नींद आ गुड रही है नाइट। सर। गुड नाइट। गुड